श्रीमान रासरसारंभे वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथाश्रियेस्तु नः। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय नंद यशोदा दुला,
गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा
राधे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जय श्री श्री राधा गोपीनाथ राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय श्री श्री गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने वैराग्यविद्या निजभक्तियोगं शिक्षात्म एकं पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धि त्वां
शरणं प्रपन्ना ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिचिनुतं शरण्यम्। तीर्थास्पदं शिवविरिनुचं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। भृत्यात्रिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम्। त्यक्त्वा सुदुष्टराज्यलक्ष्मीम्। धर्मीष्ट आर्यवचसा यद्गादरण्यम्। धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम्। मायामृगं दयित ईप्सित अन्वधाव। मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव। मायामृगं दयित ईप्सित अन्वधाव। मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ध्येयं ध्येयं ध्यान किए जाने के योग्य, ध्यान किए जाने के योग्य, सदा सदैव परिभव भौतिक जगत के अपमान, घ्नम नष्ट करने वाला, अभीष्ट आत्मा की असली इच्छा, दोहम ठीक से पुरस्कार करने वाले, तीर्थ सारे पवित्र स्थान, आस्पदम धाम, शिव विरिंची शिव तथा ब्रह्मा, नूतम झुके हुए, शरण्यम शरण ग्रहण करने योग्य, भृत्य सेवकों के, आरती हम कष्ट को दूर करने वाले, प्रणतपाल उन सब के रक्षक, भव अवधि जन्म मृत्यु के सागर का, पोतम उपयुक्त नौका,
वंदे, मैं वंदन करता हूँ महापुरुष, हे महापुरुष, ते तुम्हारे चरण अरविंदम, चरण कमलों में। अनुवाद, तात्पर्य एवं परपोट शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की। शिल प्रभुपाद अपनी कलम चलाते हैं। हे प्रभु, आप महापुरुष हैं और मैं आपके उन चरण कमलों की पूजा करता हूँ जो शाश्वत ध्यान के एकमात्र लक्ष्य है। वे चरण भौतिक जीवन की चिंताओं को नष्ट करते हैं और आत्मा की सर्वोच्च इच्छा शुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति प्रदान करते हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमल समस्त तीर्थ स्थानों के तथा भक्ति परंपरा के समस्त संत महापुरुषों के आश्रय हैं और शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली देवताओं द्वारा सम्मानित होते हैं। हे प्रभु, आप इतने दयालु हैं कि आप उन सबों की स्वेच्छा से रक्षा करते हैं जो आदरपूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। इस तरह आप अपने सेवकों के सारे कष्ट को दयापूर्वक दूर कर देते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय, बोलिए, कृष्ण पृष्ठाय भो श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य देशतारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण एवं आधुनिक विज्ञान के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। परम सौभाग्य पुराण सम्राट, सभी पुराणों के मुकुटमणि श्रीमद् भागवत कथा। वैसे भागवत कहना सुनाना ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हम पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि भागवत परमहंस संहिता है, भागवत परमहंसों का ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत बहुत ऊंची दशा में, श्रीमद् भागवत बहुत ऊंची परिस्थिति में बैठकर लिखा गया ग्रंथ है। संक्षिप्त में आपको परिचय दे दूं, नारद मुनि वेदव्यास मुनि को भागवत का ज्ञान देकर जब चले गए, तब वेदव्यास मुनि बद्रीनाथ धाम में, बद्रिकाश्रम में, भागीरथी गंगा में, मंदाकिनी धारा में स्नान किए, सुंदर आसन पर बैठे और जैसे ही उन्होंने आचमन किया, आंखें बंद करी, समाधि लग गई। नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा कि आजकल रात दिन सिर नीचे पांव ऊपर करके कपालभाति भस्ती का न जाने आदमी क्या क्या करता है, फिर भी समाधि नहीं लगती है। और वेदव्यास गंगा में स्नान करके आसन पर बैठे और समाधि लग गई। कारण क्या है? श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के लगभग 6-7वें अध्याय में सूत जी ने कहा, कारण एक ही था
भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयम। वेदव्यास को समाधि यूं लग गई, तुरंत लग गई। इसका कारण भक्ति योगेन मनसी, क्योंकि उन्होंने भक्ति योग किया था। अनेकों योग हैं, अष्टांग योग है, अनेकों प्रकार का योगा आसन आदि होता है, लेकिन भक्ति योग को सर्वोच्च माना गया। गीता में अर्जुन ने भी पूछा, कृष्ण आपने इतने सारे योगों की चर्चा की, लेकिन कृष्ण आपकी दृष्टि से सबसे बड़ा योग कौन सा है? तो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, योगी नाम अपि सर्वेशाम, सभी योगियों में या सभी योग में मत गतेन, यदि तुम मुझे पूछो, कृष्ण का मत जानना चाहो, तो अर्जुन मत गतेन अंतरात्मना, जो अंतर आत्मा से, हमारी लोकल भाषा में ईमानदारी से, क्योंकि हमको वो सब बड़ी बड़ी बातें शब्द समझ में नहीं आते हैं। ये अर्जुन, ईमानदारी से यदि कोई भक्ति करता है तो भक्ति करने वाला योगी मुझे सबसे पसंद है, सबसे अधिक प्रिय है। लेकिन वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? ईमानदारी से। ऐसा नहीं गले में कंठी, बाल में तिलक, शिखा, धोती, कुर्ता, बाहर से तो बहुत बड़े डिवोटी बन गए, लेकिन अंदर से तो कुछ और ही चल रहा है। इसलिए ईमानदारी से। तो भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ योग है, तुरंत मन भगवान में लगता है। वेदव्यास मुनि का मन भगवान में लगा, और जैसे ही मन समाधि में स्थित हुआ, सबसे पहले अपश्यत पुरुषम पूर्णम, भागवत का ये श्लोक है, सबसे पहले व्यासदेव ने पूर्ण पुरुष का दर्शन किया। अब वहां पर पुरुष लिखा होता तो ठीक था। पूर्ण पुरुष का अर्थ क्या है? हमारे श्रील प्रभुपाद जीव गोस्वामी की बात को कोट करते हैं कि पूर्ण पुरुष का अर्थ है राधा के साथ कृष्ण का दर्शन किया। पूर्ण पुरुष माने राधा के साथ कृष्ण। यदि कृष्ण के साथ राधा न हो तब वो पूर्ण नहीं माने जाएंगे। अन्य सारे संप्रदायों को हम प्रणाम करें, लेकिन अपना सौभाग्य, अपना गौरव कहे तो हम जिस ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद ने हमें बहुत सुंदर वस्तु दे दी कि कृष्ण की भक्ति राधा रानी की कृपा के द्वारा करो। और यदि कृष्ण के साथ राधा ना हो तो कृष्ण आधे हैं। हमारे ब्रज में तो सीधी बात कहते हैं कि शाम, राधा के बिना शाम 50%, बिल्कुल आधा। मानो राधा के बिना शाम कृष्ण का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज से 5,500 वर्ष पूर्व जब इंद्र का प्रकोप हुआ, कथा आप सब जानते हैं, सांवर तक मेघ बरसने लगा और सारा ब्रज जब डूबने लगा, तब सारे ब्रजवासी, ब्रज की गैया बछड़े कृष्ण की शरण में गए और भगवान कृष्ण सबको गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में लेकर गए। सुखदेव जी कहते हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसाती ऋतु में खेल खेल में मशरूम को उखाड़ लेते हैं, बरसाती छाते को उखाड़ लेते हैं, वैसे 5 साल के कृष्ण ने खेल खेल में 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत को जैसे बच्चे मशरूम को उखाड़ते हैं वैसे गोवर्धन को उखाड़ लिया। अपने बाएं हाथ से गोवर्धन को नीचे हाथ डाला और आकाश में उछाला और कृष्ण ने अपनी एक उंगली के ऊपर धारण कर लिया। और कृष्ण का उस दिन से नाम हो गया गिरधारी। श्री गिरधारी भगवान की। तो जब कृष्ण ने गोवर्धन, अब मैं आपको एक ब्रज की कथा बताऊं। जब गोवर्धन धारण किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गए। लगातार वर्षा बारिश चल रही थी, 5 दिन बीत गए। कृष्ण ने कितना मोटा, कितना बड़ा छाता लेकर खड़े हैं। हम लोग नॉर्मल छाता भी 5 दिन नहीं खड़े रह पाएंगे। 5 मिनट में हाथ दुखने लगता है। अरे 5 मिनट छोड़ो, महामंत्र बोलने में हाथ दर्द करने लगता है। जब भी हम महामंत्र बोले तो दोनों हाथ ऊपर करके, और ये दोनों हाथ ऊपर करने की परंपरा कहां से शुरू हुई? जब द्रौपदी ने कृष्ण को बुलाया। द्रौपदी ने बहुत माथे मारे, बहुत प्रयास किया, कृष्ण नहीं आए। लेकिन सूरदास बाबा लिखते हैं कि दोनों हाथ ऊपर करके
मुरारी मेरो क्या बिगड़े गो, जाएगी लाज तिहारी। द्रौपदी ने कहा कि मुरारी, मैंने तेरा भजन किया है, मैंने तेरी कंठी धारण की है मुरारी, मैंने जीवन भर तेरी भक्ति की है। अब ये मेरी लाज गई तो मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे तेरी चिंता है। मुरारी मेरा क्या बिगड़ेगा, करोड़ों की जनता में एक नारी लज्जित हो गई तो मेरा क्या बिगड़ेगा, लेकिन चिंता इस बात की है मुरारी, कृष्ण लाज तेरी जाएगी क्योंकि मैं तेरी हो चुकी हूं। इस प्रसंग से हम सबको एक बहुत सुंदर आश मिलती है कि एक बार हम गोपीनाथ के हो गए तो फिर सारी चिंता गोपीनाथ की है। हमारा क्या है ना, हम बस एक चीज नहीं कर सकते, हमारा जीवन भगवान के हाथों में सौंप नहीं सकते हैं। एक बार यदि हम हमारा जीवन भगवान को दे देना, जीवन में कोई चिंता नहीं। ये नंद कुमार देखिए, या नंद कुमार जितने भी बच्चे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे कितने चिंता टेंशन फ्री होते हैं, कोई चिंता नहीं, न खाने की चिंता न पहनने की चिंता। भोजन नहीं करना है तो उनकी माताजी जबरदस्ती भोजन कराएगी, कपड़े नहीं पहनने हैं तो पिताजी जबरदस्ती पहनाएंगे। बिल्कुल, कभी कभी तो लगता है भगवान फिर से हमको बच्चा बनाते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे अच्छी अवस्था बचपन की अवस्था है। तो क्यों बच्चे चिंता से मुक्त होते हैं, कोई चिंता नहीं होती, सब कुछ मिल जाता है? इसका एक ही कारण है कि ये छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को आश्रित है, माँ बाप को सरेंडर है, आश्रित है। मुझे सिर्फ इतना ही आपको समझाना है कि दुनिया के साधारण माँ बाप को यदि कोई बच्चा आश्रित हो जाए तो सारी चिंता से मुक्त हो जाता है। यदि हम हमारे वास्तविक पिता गोपीनाथ को आश्रित हो जाए तो जीवन में किस बात की चिंता रहेगी? कोई चिंता नहीं रहेगी, बस हमें आश्रित होना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, सब कुछ जानते हैं लेकिन आश्रित नहीं हो पाते हैं। गा भी लेते हैं, मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। है नंद किशोर, मेरा जो कुछ भी है, मानस देह गेह धन संपत्ति सब कुछ तेरा। तब भक्त जाते डोनेशन दीजिए, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा पैसा है। केवल हम गाते हैं, भगवान को अर्पण नहीं करते हैं। जैसे ही ईश्वर को अर्पण हो गए तो चिंता से मुक्त है। फिर तो क्या है ना, हम भगवान को अपना जीवन अर्पण नहीं करते हैं। इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में अभिमान है, अहंकार है। गीता के अंत में कृष्ण ने यही कहा ना कि हे अर्जुन, मैंने तुझे ये जो गीता सुनाई, यदि तू ये सुन लिया और जीवन में उतारा तब तो कोई चिंता नहीं। क्या कहते हैं? मत चित्तः सर्व दुर्गाणी। जीवन में अनेकों दुर्ग आएंगे, अनेकों रुकावट विघ्न आएगी, लेकिन चित्त मुझ में लगाया है और मेरी बात यदि तुम मानोगे, मत चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति, तुम तर जाओगे। लेकिन यदि मुझे शरणागत नहीं हुए, अथ चेत अहंकारात न श्रोष्यसि विनश्यसि। अभिमान के कारण शरणागत नहीं होगे तो आज नहीं तो कल विनाश निश्चित है। हम भगवान को आश्रित नहीं होते क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अभिमान है, अहंकार है कि ये मैं चला रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं कृष्ण को क्यों झुकूं, मैं उनको क्यों सरेंडर हूं। फिर तो क्या है ना, मुझे गुजरात के संत नरसिंह मेहता की याद आती है। करा दूं आपको? जूनागढ़ बोल पड़ा, हूं करूं ए जय ज्ञानता, शकटनो भार जेम श्वान ताणे। नरसिंह मेहता ने बहुत सुंदर कहा कि छोटे से गांव में कोई आदमी बैलगाड़ी में बहुत सारा सामान वजन डालकर जा रहा है और सारा वजन दोनों बैल के कंधे पर है और धूप चल रही है, सूर्य आकाश में है और खींचकर दोनों बैल जा रहे हैं।
लेकिन उस बैलगाड़ी के नीचे छांव में कुत्ता चल रहा है, लेकिन कुत्ता यही सोचता है कि सारा भार वजन मैं ही उठा रहा हूं। एक बात कहूं, उस कुत्ते जैसी हालत मेरी और आप सबकी है। पहले मैं मेरा नाम लिया था कि आपको बुरा ना लगे। हमारी हालत वो सारा वजन तो वो दोनों बैल ढो रहे हैं, लेकिन कुत्ता सोचता है बस ये मैं ही उठा रहा हूं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में सब कुछ करने कराने वाले ईश्वर है, लेकिन हम सोचते हैं ये मैंने किया, ये मैंने कमाया, ये सब कुछ मेरा है। सब भगवान करते हैं, क्योंकि गीता में कृष्ण ने कहा प्रकृते क्रियमाणानि गुणे सर्वाणि सर्वश अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अपने आप को कर्ता मानता है वो तो बहुत बड़ा अहंकारी है अर्जुन। सब कुछ करने कराने वाले भगवान। वेदव्यास मुनि को समाधि लग गई। अच्छा, मैं ये कह रहा था कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। कथा कहाँ से कहाँ चली जाएगी, आप जरा कथा के अंदर कथा, उसमें कथा, ये बहुत कुछ आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं इस पॉइंट पर कह रहा था, वेदव्यास मुनि समाधि में बैठे तो उन्होंने पूर्ण पुरुष का दर्शन किया। सुजीव गोस्वामी क्रम संदर्भ में लिखते हैं पूर्ण पुरुष माने राधा कृष्ण। अकेले कृष्ण पूर्ण नहीं है जब तक राधा साथ में न हो। इस संदर्भ में मैं कह रहा था, कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया, 5-6 दिन बीत गए, यशोदा रोने लगी। सब लोग मौज मार रहे थे कि हम तो, हमारा काम बन गया, हम तो, लेकिन यशोदा रो रही थी कि आप लोग को दया नहीं आ रही है। मेरा बच्चा 5-5 दिन से बिना खाए पिए ये छाता लेकर खड़ा है, बेचारा 5 दिन से कुछ खाया नहीं। अन्य जो गोप थे, गोप ग्वाल सखा, सोचे कि कृष्ण को यदि कुछ हो गया तो जीवन भर यशोदा के ताने सुनने पड़ेंगे। एक काम करते हैं, कुछ देर हम लोग उठा लेते हैं और इसको भोजन पानी करने देते हैं, नहीं तो यशोदा को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। सारे ब्रज के गोप सखा तैयार हो गए, पोजीशन ले लिए। कुछ लोग ने लठिया टिकाई, हाथ पहुंचता था हाथ से पकड़ा और कहा कृष्ण एक काम करो, तुम छोड़ दो, भोजन पानी कर लो। कृष्ण ने कहा पक्का कॉन्फिडेंस है आप सबको? बोले पक्का, तू एक उठा सकते है तो हम मिलकर नहीं उठा सकते। कृष्ण ने कहा तो ठीक है मैं छोड़ रहा हूं। कृष्ण ने धीरे धीरे करके अपनी उंगली नीचे की, सारा वजन उन लोगों के हाथों पर आया और कहा अरे 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 गिरा, कृष्ण उठा लो। फिर से कृष्ण ने उठा लिया। 2-5 बार ऐसे हुआ, लेकिन इन लोगों से ये काम नहीं बना। तब कृष्ण हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तब वे गोप कहते हैं साले, ब्रज में तो गाली चलती है, सो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में ऐसी ब्रज की मीठी गारी। ब्रज के कृष्ण, हमारे कृष्ण कहते हैं कि जो आनंद मुझे ब्रह्मा की स्तुति में नहीं आता, वो आनंद मुझे ब्रजवासियों की गाली में आता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, पूछा गया भगवान को कि आप धरती पर क्यों आते हो, तो भगवान ने सीधा कहा गाली सुनने के लिए आता हूं। पूजा तो बहुत ऊपर होती है, ओम जय जगदीश हरे तो बहुत करते हैं लोग। यहां आता हूं, माता मोरे पुत्र भावे करे न ताड़न, अति दिन ज्ञान करे लालन पालन, प्रिया यदि मान करे करे न भत्सन, वेद स्तुति है ते हरे मोर मन। श्री चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि मैं आता हूं गाली सुनने के लिए। तो सखा कृष्ण के सखा कहते हैं सारे, तू ये मत समझना कि ये गोवर्धन तूने उठाया है। कृष्ण कहते अच्छा मैंने नहीं उठाया, मेरा हाथ नहीं है। नहीं नहीं, तूने तो कतः गोवर्धन नहीं उठाया है। तो बोले किसने उठाया है? तो ब्रज का प्रसिद्ध दोहा है कि कछु माखन को बल बधो, कछु गोपन करी सहाय। ये गोवर्धन तूने नहीं उठाया, ये हमारे घर पर माखन चोरी करके खाया है ना, ये हमारे घर के माखन का बल है। तो वो सखा कहते हैं कि देखो ये तेरा बल नहीं है, हमारे घर पर माखन चोरी करके खाया है, तो कुछ माखन का बल, कुछ हमारा सपोर्ट, और ये सब छोड़ दे। यदि राधा की कृपा न हो है तो तू गोवर्धन क्या घास का तिनका भी नहीं उठा सकता है। श्रीमती राधा रानी की कृपा से तूने गिरिवर लियो उठाए।
राधा की कृपा से तूने गोवर्धन धारण किया है। कहने का अर्थ यह है कि राधा न हो तो श्याम बिल्कुल आधा है, श्याम आधा है। तो पूर्ण पुरुष व्यास मुनि ने राधा और कृष्ण का दर्शन किया, साथ ही साथ संसार की माया का दर्शन किया। किस प्रकार ये संसार उलझा हुआ है। ये जो वर्तमान की पोजीशन चल रही ना, सारी प्रॉब्लम वेदव्यास मुनि ने समाधि में देखा। और वेदव्यास मुनि बड़े चिंतित हुए कि कलयुग के जीवों को सुख शांति के लिए कुछ करना होगा। पहले के संत अपने लिए नहीं सोचते थे, संसार के लिए सोचते थे। और जो दूसरों के लिए सोचता है ना, उसे ही संत कहते हैं। कलयुग के जीव का उद्धार कैसे करूं? वेदव्यास मुनि को समाधि में बैठकर ही निर्णय मिल गया कि जब तक दुनिया के लोग भक्ति नहीं करेंगे, माया से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और भक्ति में प्रथम साधन है श्रवण। श्रवण करना होगा। तो लोकस्य जानतो विद्वाम, भागवत में लिखा है कि लोगों का उद्धार, खास करके कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए सात्वत संहिताम, व्यास मुनि ने भागवत लिखना प्रारंभ किया। क्रम तो ऐसा रहा कि व्यास मुनि समाधि में बैठे हैं और भागवत के श्लोक बोलते गए, और गणेश जी वहीं पर बगल में बैठे बैठे इन सारे श्लोकों को लिखते गए। समाधि में बैठकर व्यास मुनि ने जो कहा वही है श्रीमद् भागवतम। ये संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया। मुझे आपको केवल एक ही पॉइंट समझाना था कि यह ग्रंथ समाधि में बैठकर लिखा गया है। इसका अर्थ यह है कि इस ग्रंथ को यदि कोई ध्यान से सुने, भागवत कथा को यदि कोई सोए बिना ध्यान से सुने, तो भागवत सुनने से ही समाधि लग जाती है। इस हॉल में प्रायः, सबका तो नहीं कह सकता, लेकिन 95% लोग समाधि में बैठे हैं। समाधि क्या है? समाधि क्या? आंखें बंद करके सो जाना समाधि है? समाधि का अर्थ क्या है? धी माने बुद्धि, धी माने बुद्धि। व्याकरण शास्त्र में बुद्धि को भी धी कहते हैं और मन को भी धी कहते हैं। और सम माने सम्यक रूपेण एकाग्र हो जाना। बुद्धि का एकाग्र होना, मन का एकाग्र होना, इसी का नाम है समाधि। तो बताओ, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, क्या मन में जो बोल रहा हूं उस भागवत में नहीं लग रहा है? ये एक ऐसा साधन है। हो सकता है कभी कभी चैंटिंग करते समय मन भटक जाए, लेकिन भागवत एक ऐसा साधन है जिसको सुनना शुरू करो, स्वाभाविक मन और बुद्धि लग जाती है। कारण यही है क्योंकि ये ग्रंथ समाधि में बैठकर लिखा गया है। ये वेदव्यास मुनि के समाधि की भाषा है। यदि हम इसे सुने तो स्वाभाविक समाधि लग जाती है, समाधि में स्थित हो सकते हैं। ऐसा दिव्य भागवत सुनने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। ये भागवत कथा सुनना सबके भाग्य की बात नहीं है। वेदव्यास मुनि ने पद्म पुराण में लिखा, भाग्योदयेन बहु जन्म समार्जितेन सत्संगम च लभते पुरुष यदावे। प्रारंभ में वे क्या लिखते हैं कि बहुत बहुत भाग्य होता है, तब जाकर किसी को भागवत सुनने का अवसर मिलता है। और उसी ग्रंथ के अंत में वेदव्यास मुनि लिखते हैं, न च भाग्य न च पुण्य। भागवत न तो भाग्य से मिलता है न पुण्य से मिलता है। व्यास मुनि कंक्लूजन में कहते हैं कि भागवत वही व्यक्ति सुन सकता है जिन पर गुरु और आचार्यों की असीम कृपा है। आज हम सब भागवत के शरण में बैठे, इसका एक ही अर्थ है, हम सब के ऊपर शिल प्रभुपाद की असीम कृपा है, असीम अनुकंपा है। सो महाभागवत शिल प्रभुपाद की कृपा से एक छत के नीचे बैठकर भागवत समझने का हम सब प्रयास करने जा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए 5 महासाधन बताए। उनमें से एक है भागवत का श्रवण करना। ठीक है, ये आप सब जानते हैं। इसी बात को चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं।
कि भागवत सुनना ये महासाधन तो है, लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं कि भागवत को सुनना नहीं है, भागवत को सुनना नहीं है। रूप गोस्वामी कहते हैं भागवत अर्थास्वादनम, भक्ति रसामृत सिंधु क्या कहते हैं, भागवत अर्थास्वादन, और साथ ही साथ और एक कलम लगाई, सह रसिक जने, रसिक जनों के साथ, भगवत भक्ति के जो रसिक जन है, कृष्ण प्रेम के जो रसिया है, ऐसे भगवत भक्त रसिक जनों के साथ सानिध्य में बैठकर भागवत को सुनना नहीं है। भागवत के अर्थों का आस्वादन करने से हृदय में भक्ति नाचने लगती है। दुर्भाग्य यह है कि दुनिया में बहुत भागवत हो रहे हैं आजकल टीवी चैनलों में, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो केवल भागवत सुनना पढ़ना हो रहा है। लेकिन धन्य है ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा, चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद की ये संस्था, जिसमें भागवत को सुना नहीं जाता, भागवत का आस्वादन किया जाता है। सुनना अलग चीज है, सुनने से मात्र इंफॉर्मेशन मिलती है, और इंफॉर्मेशन कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या इस दुनिया में क्या कोई नहीं जानता शराब पीना बुरी चीज है? इट्स इंफॉर्मेशन, सबके पास है, फिर भी आदमी दारू पी लेता है। सिगरेट पीना हानिकारक है, सब लोग जानते हैं, इंफॉर्मेशन सबके पास है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे बड़ी बात है, लेकिन ज्ञान से भी बड़ी बात है विज्ञान। ज्ञानम तेहम स विज्ञानम, विज्ञान एक बार हो गया तो फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता। सो श्रीमद् भागवत का श्रवण, ज्ञान ग्रहण नहीं कर। कई बार कुछ लोग कहते हैं प्रभु आप 3-3 घंटा बोलते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन घर जाकर जब बच्चों को सुनाना शुरू करते हैं तो 5 मिनट में खत्म हो जाता है? मतलब हमें याद नहीं रहता है। पहले तो मैं आपको कहूं कि भागवत याद न रहे बहुत अच्छी बात है। यदि भागवत याद रहने लगा तो आपको उतना आनंद नहीं आएगा। एक फिल्म एक बार आप तो नहीं देखते होंगे, सब सज्जन है, हाँ नहीं देखते होंगे, लेकिन एक फिल्म आपने देख लिया तो दूसरी बार देखने में आनंद आता है। लेकिन आप कोई पुराना मूवी हो और स्टोरी हम भूल गए हैं तो फिर एक बार हम देखने में आनंद आ सकता है, लेकिन देखी हुई चीज इतना, तो भागवत तो जितना भूले उतना अच्छा है। खैर, सो भागवत के अर्थों का आस्वादन। कुछ लोगों के मन में होगा कि भाई 4-4 दिन की कथा है और ये 2 श्लोक सुनाएंगे, भागवत में 18,000 श्लोक हैं। लोक में जो कथा होती है ना, वो तो 7 दिन में पूरा भागवत समाप्त हो जाता है। और क्या कहूँ, दास को करना भी पड़ता है, क्योंकि हमारा तो प्रीचिंग मोमेंट है। प्रभुपाद कहते हैं बाय हुक और क्रुक येन केन प्रकारेण लोगों का मन भागवत में लगे और लोग हरिनाम जप करें। तो जब किसी की इच्छा होती है, तो अभी वृंदावन से मैं आया, 7 दिन कथा हुई, 7 दिन में पूरा भागवत सुना दिया। अब यजमान को लगा कि हमने पूरा भागवत सुना। सच कहूं तो मुझे ही तृप्ति नहीं मिली है, क्योंकि 18,000 श्लोक हैं भागवत में और 7 दिन है। पहला दिन तो महात्म्य में चला जाता है, तो 6 दिन में 18,000 श्लोक कंप्लीट करने हैं, तो एवरेज कितनी आई? एक दिन में 3,000 श्लोक। 3 घंटे की कथा है, मतलब 1 घंटे में 1,000 श्लोक। मैं तो कहूं भगवान भी आ जाए तो 1 घंटे में 1,000 श्लोक नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बस मन को मनाने की बात है। चैतन्य महाप्रभु ने और हमारे लॉ बुक ऑफ इस्कॉन भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, भागवत सुनना नहीं है, भागवत के अर्थों का आस्वादन करना है। और अर्थों का आस्वादन करने में कितना हूं समय लगे। हमारे श्रीमद् भागवत कथा का जो शीर्षक है, क्या शीर्षक है? भागवत महापुरुष। महापुरुष कौन है? महापुरुष कैसे होते हैं? महापुरुष के लक्षण क्या है? महापुरुष में क्या गुण होते हैं और किसको महापुरुष कहा जाता है? ये सारी बातें इस कथा के द्वारा हम क्लियर कर सकते हैं। कल हमने सुना
कि महापुरुष केवल 3 है, राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। ये 3 महापुरुष के चरणों में वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। करभाजन ऋषि कहते हैं कि मैं ये राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, ये तीनों युग पुरुष महापुरुष हैं, इन तीनों के चरणों में मैं वंदन करता हूं। किसी ने कहा कि इन तीनों के चरणों में वंदन क्यों करते हो? इस महापुरुष, अब मैं महापुरुष बोलूं तो आप समझ लीजिएगा, कृष्ण, राम और चैतन्य महाप्रभु ने, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो इन तीनों महापुरुष के चरणों में, क्योंकि आप दोनों श्लोक में देख सकते हैं एक लाइन कांस्टेंट है, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। महापुरुष के चरणों में मैं वंदन करता हूं। तो भाई आप ये महापुरुष के चरणों में वंदन क्यों कर रहे हो? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं ध्येयम सदा। क्योंकि राम, कृष्ण और विष्णु ये तीनों महापुरुष के चरण ध्यान करने लायक है। आजकल बोगस गुरु के पास जाओगे ना, आपका तो पल्ला नहीं पड़ा होगा, लेकिन बोगस गुरु के चरणों में जाएंगे तो कहते हैं कि हाँ चेला तुम मेरे चरणों का ध्यान करो। अब गुरु जी के चरणों में तो वो खड्डे इतने पड़ गए हैं कि वो क्रैक क्रीम पूरी ट्यूब डाल दे फिर भी भरेंगे नहीं। ऐसे गुरु जी का चरणों का ध्यान करके कौन वैकुंठ जाएगा, कौन पवित्र होगा? जो गांजा पिए बिना जिसकी नींद नहीं खुलती है, नशा किए बिना जीवन नहीं बीत रहा है। ध्यान करने लायक यदि कोई है तो वो है महापुरुष राम, कृष्ण और विष्णु के चरण। गोदावरी के तट पर चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से पूछा। राय रामानंद ने पहले ही कह दिया, मोर मुखे वक्ता तुम्ही, भले बोल मैं रहा हूं लेकिन महाप्रभु वक्ता तो आप हैं, आपकी शक्ति से बोल रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ध्येय मध्य, ध्यान तो बहुत चीज का हो सकता है। अभी नहीं, कुछ लोग आईफोन 11 आ गया ना, आईफोन 11 प्रो आ गया, अब 12 का लोग ध्यान कर रहे हैं कि आईफोन 12 कब आ रहा है। ध्यान तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन ध्येय मध्य, सभी ध्यानों में सबसे उत्तम ध्यान कौन सा है? तब गोदावरी के तट पर विशाखा सखी के अंश अवतार राय रामानंद ने कहा कि सभी प्रकार के ध्यान में सबसे उत्तम ध्यान है युगल राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान सबसे श्रेष्ठ ध्यान है। क्यों? अब आप पूछोगे क्यों? अब देखो ये सारी फाइलें खुलती जाती है, ऐसा नहीं कि मैं लिख कर लाया हूं। ये रसास्वादन इसी को कहते हैं। ध्येयम सदा, महापुरुष यानी कि राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के चरण ही ध्यान करने योग्य है। क्यों? क्योंकि इनके चरण में 18, 20, 22 चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। जैसे भगवान राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु का ये जो चरण का अंगूठा है ना, इस अंगूठे में जौ का, गेहूं का चिन्ह है। यदि इस महापुरुष राम, कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु के चरणों का जो ध्यान करता है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में लिखा है, उनके घर पर कभी भोजन की कमी नहीं हो सकती। पिज्जा मांगा पास्ता मिलेगा, पास्ता मांगा बर्गर मिलेगा। तो ये भगवान के चरणों के ध्यान की महिमा है। और संसार के किसी ऐरे गेरे के चरणों का ध्यान जिसमें कोई दम कुछ नहीं। आजकल कुछ लोग निराकार ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं। ध्यान करो, एक ज्योति का ध्यान करो। ज्योति का ध्यान करके क्या मिलेगा? गुरुदेव कहते हैं ज्योति का ध्यान करने से अच्छा है 1500 वोल्ट का कोई फोकस लगा दो और उसी का ध्यान करो, कुछ तो ताप, कुछ तो गर्मी मिलेगी। ध्यान करने लायक ध्येयम, और सदा शब्द महत्वपूर्ण है। सदा के लिए ध्यान करने लायक केवल राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के चरण हैं। इनके चरणों में अंकुश का चिन्ह, अब अब तो 20 चिन्ह है। एक चिन्ह के ऊपर 5-5 मिनट भी बोल दिया तो कितना टाइम चला जाएगा। लेकिन आप सब समझ सकते हैं और आप सब जानते भी हैं। मेरा काम है आपको स्मरण कराना। राम, कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु के चरणों में यदि कोई ध्येयम सदा ध्यान करता है तो अंकुश का चिन्ह, अंकुश जानते हैं,
हाथी को कंट्रोल करने के लिए इतना छोटा 1 फुट का एक चीज होती है, वो हाथी के यहां मस्तक पर ऐसी नस होती है, वो जो महावत होता है हाथी को चलाने वाला, वो जानता है कि वो अंकुश केवल उस नस के ऊपर ऐसा करता है, हाथी बिल्कुल हैंड ब्रेक मार देता है, वो हिलता नहीं है। नहीं तो एक हाथी पूरे गांव के गांव को उजाड़ सकता है, लेकिन इतने बड़े महाकाय हाथी को छोटा सा अंकुश कंट्रोल करता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन दिखने में तो आता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा, मन को हाथी जैसा कहा गया है। जिस मन को कंट्रोल करना बड़ा कठिन मुश्किल, गीता में अर्जुन ने कहा कि गांडीव के बल पर वायु को वश में कर सकता हूं, कृष्ण मन को वश में नहीं कर सकता। तो हमारा मन हाथी के समान है, जैसे महाकाय हाथी को एक छोटा सा अंकुश कंट्रोल करता है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन कंट्रोल नहीं है। ध्येयम सदा, यदि महापुरुष के चरणों का ध्यान करते हैं तो हमारा अनकंट्रोल मन तुरंत कंट्रोल हो जाता है। तो महापुरुष के चरण जो हैं ध्यान करने, तो इस प्रकार से सारे चिन्ह ध्यान करने लायक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आज है ध्येयं सदा परिभव ज्ञममीष्ट दोहम। आज एक नया शब्द ध्येयम सदा के बाद है परिभवग्नम। ये एक अलग शब्द है, परिभवग्नम। इसी की संधि विच्छेद करेंगे तो 2 शब्द होगा, परिभवग्नम। आचार्यों ने बड़ा इस पर रसास्वादन किया है, इस पर बड़े 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 मंतव्य दिए हैं, बड़ा मनोमंथन किया है भागवत के प्रत्येक श्लोक और शब्द के ऊपर। श्रीधर स्वामी ने बहुत सुंदर कहा, परिभवग्नम का अर्थ होता है कि हमारे घन का अर्थ होता है दूर करना, और परिभव का अर्थ होता है निरादर। यदि कोई हमारे जीवन में हमारा निरादर करता है, कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग हमारी बात मानते नहीं हैं, कई बार हमसे जो बड़े होते हैं वो हमें कुछ समझते नहीं हैं, और कई बार कुछ लोग गाली देते हैं, निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कुछ लोग बड़ा निरादर करते हैं, अपमान कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर करवाजन ऋषि कहते हैं ध्येयम सदा परिभवग्नम। यदि महापुरुष के चरणों का कोई ध्यान करता है, यदि महापुरुष के चरणों में कोई प्रणाम करता है, तो संसार में जो बदनामी होती है, जो अपमान होता है, संसार के लोग जो तिरस्कार करते हैं, अनादर करते हैं, वह दूर हो जाता है। दृष्टांत से आप समझ पाओगे। इसी को समझने के लिए भागवत के 4थे स्कंद में चलिए। एक बार ध्रुव 5 साल का बालक और उत्तम वो भी 5 साल का बालक, ये दोनों एक ही राजा के बेटे थे। राजा उत्तानपाद के 2 बेटे थे, और राजा उत्तानपाद की 2 पत्नी, जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि स्तयो। एक का नाम सुनीति, दूसरे का नाम सुरुचि। राजा उत्तानपाद ने अपनी जो पहली पत्नी थी उनको घर से निकाल दिया, और वो कहीं दूर झोंपड़ी में रहती थी, और जो नई पत्नी थी उसको राजा ने अपने घर पर, सुरुचि को घर पर रखा था। दोनों के पुत्र हुए, सुनीति से ध्रुव और महल में उत्तम। अब भागवत में ऐसी कथा है कि एक दिन ध्रुव महल में आया अपने मित्र उत्तम से खेलने के लिए। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे, दोनों बच्चे खेल रहे थे। अब राजा के हृदय में वात्सल्य हुआ तो अपने बेटे उत्तम को उठाकर गोद में रख लिया। अब राजा के मन में तो यह भी था कि वो ध्रुव भी मेरा बेटा है, मैं उसे भी उठाकर गोद में बिठाऊं। लेकिन भागवत में लिखा है कि मैजिस्ट्रेट साहिबा बाजू में बैठे थे, बाजू में बहुत बड़ा खतरा बैठा था। शादी से पहले तो राजा उनको कहते थे चंद्रमुखी, शादी के बाद पता चला ये तो ज्वालामुखी है। तो सुरुचि प्रेम भंग भिया, बोले ध्रुव को गोद में बिठाऊंगा तो ये दूसरी रानी का बेटा है, इनको बुरा लग जाएगा।
लेकिन ध्रुव के मन में था कि नहीं, मैं भी राजा के गोद में बैठूं। ध्रुव अपना हाथ पांव मार के मेहनत करके जैसे तैसे राजा के गोद में जाकर बैठ गया, लेकिन वह उनकी सौतेली मां से नहीं रहा गया। सुरुचि ने ध्रुव के हाथ कसकर पकड़े और उठाकर भूमि पर पटक दिया। मूर्ख बालक, तेरी ये औकात कि तू सिंहासन पर बैठे, तू यहां नहीं बैठ सकता। सुरुचि ने ध्रुव को बहुत सुनाया। समय तो नहीं है, लेकिन आप सब सुने हुए हैं, जानते हैं। बड़े कटु वचन कहे कि तू यहां नहीं बैठ सकता है, तुझे बैठना है तो तुझे दूसरा जन्म लेना होगा। ध्रुव ने यह भी तर्क दिया कि उत्तम राजा का बेटा है, मैं भी राजा का बेटा हूं, मैं क्यों नहीं बैठ सकता। सुरुचि कहती, तू राजा का बेटा है लेकिन रानी का बेटा नहीं है, तुझे बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, मेरा पुत्र बनना होगा। और ध्रुव, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, तुम यहां से निकल जाओ। ध्रुव रोते हुए वहां से चले गए। और फिर आगे कथा आती है कि माता सुनीति ने उनको उपदेश दिया और फिर वो वन में गए और वन में जाकर तपस्या किए और 6 महीने में पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया और भगवान विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। और ध्रुव ने भगवान विष्णु का दर्शन किया। भगवान ने सुंदर वरदान दिया, मुझे जो आपसे कहना है कि अब ध्रुव वापस अपने घर आ रहे थे। जब ध्रुव वापस अपने घर आ रहे थे तो भागवत में वर्णन है कि जिस मां ने धक्के मारकर उतारा था, निकाला था, वही मां सुरुचि ध्रुव की अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए ढोल नगाड़े पखावज शहनाई तुरहुई, हाथी घोड़े, बहुत सारा माल सामान पूरे राज्य को एकत्रित करके खड़ी थी कि मेरा बेटा ध्रुव भगवान का दर्शन करके वापस आ रहा है। ध्रुव जब आए तो जिस सौतेली मां ने ध्रुव को कटु वचन सुनाए थे, क्या क्या भला बुरा कहा था, उसी सौतेली मां ने ध्रुव को प्रणाम किया, क्षमा याचना मांगी। कहने का अर्थ यह है कि भगवान के दर्शन से पहले ध्रुव को बहुत निरादर किया गया, लेकिन एक बार भगवान का दर्शन हो गया, जिसने निरादर किया था वही ध्रुव के चरणों में पड़ गए। करभाजन ऋषि यही कहना चाहते हैं कि वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, महापुरुष के चरण में अर्थात राम कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करने से समाज में, संसार में जो निरादर हो रहा है, वो निरादर करने वाले आपके चरणों में झुकेंगे। इसका अर्थ ये है। और परिभवग्नम, परिभवग्नम का दूसरा अर्थ ये है कि चलो भाई हमारा कोई निरादर करते हैं, उनका कष्ट दूर होता है। परिभवग्नम का दूसरा अर्थ यह है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में यदि किसी का अनादर होता है या किसी को प्रॉब्लम होता है, वो भी दूर हो जाता है यदि हम भगवान को प्रणाम करें। कई बार होता है ना, कोई माँ कहती है कि भाई हम तो भक्ति करते हैं लेकिन हमारे बच्चे भक्ति नहीं करते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं भाई हम भक्ति करते हैं लेकिन हमारे माता पिता नहीं करते हैं। तो इन सब के लिए यहां पर बहुत सुंदर शब्द है परिभवग्नम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। महापुरुष के चरणों में प्रणाम करने से, प्रणाम हम करते हैं, इसका लाभ हमारे फैमिली वालों को मिलता है। एक बार समझ लीजिए, यदि हम भगवान को प्रणाम करें हमें तो लाभ मिलेगा, लेकिन हमारे कुटुंबी को, हमारे परिवार को भी उतना ही लाभ मिलेगा। आप कहोगे प्रमाण, भागवत में सैकड़ों प्रमाण है। ध्रुव को ही ले लीजिए, अभी जो हमने कथा सुनी, ध्रुव ने भक्ति की और हजारों वर्ष तक इस धरती पर राज किया, 36,000 वर्ष तक। और फिर भगवान के पार्षद नंद और सुनंद आए, ध्रुव को विमान में बिठाकर वैकुंठ लेकर जा रहे थे। ध्रुव ने कहा विमान रोको रोको रोको। नंद सुनंद ने कहा हवा में रोकेंगे तो गिर जाएगा, बोलो काम क्या है। बोले नहीं, विमान रोको पहले। ये मैं जो भी आज बना हूं, जो भी मेरे पास आया है और मैं जो भी भक्ति करता हूं, वैकुंठ मिल रहा है, ये मेरी मां सुनीति की कृपा से है।
इसलिए पहले मेरी माता सुनीति को वैकुंठ भेजो, फिर मुझे भेजो। नंद सुनंद ने कहा, ध्रुव तुम चिंता मत करो, तुम जैसे भक्त जिस कुल में होते हैं, कुलम पवित्र जननी कृतार्था और वसुंधरा, ये धरती तो नाचने लगती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ भी वैकुंठ को प्राप्त हुई है। ध्रुव ने कहा, केवल ऑडियो सुनाओगे, वीडियो भी दिखाओ। जब तक मैं मेरी आंखों से नहीं देखूंगा मैं मानूंगा नहीं। तो फिर फ्लाइट में वो खिड़की होती ना, छोटी सी खिड़की, उसे ऊपर करके नंद सुनंद ने दिखाया, देखो। शिल प्रभुपाद ने ये फोटो भी बनाया है। देखो विमान जा रहा है, उसमें तुम्हारी माता सुनीति है, वो पहले वैकुंठ पहुंचेगी, फिर आप। अब पूरा भागवत आप 10 बार पढ़ लीजिए, कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि सुनीति 16 माला चैंटिंग करते थे। सारा भजन, सारी भक्ति करने वाला ध्रुव था। जब भगवान प्रकट हुए तो प्रणाम ध्रुव ने किया, लेकिन ध्रुव के द्वारा किया गया प्रणाम का लाभ किसको मिला? उनकी मां सुनीति को। यहां पर यही कहा जा रहा है कि वंदे महापुरुषते, महापुरुष के चरणों में यदि हम प्रणाम, महापुरुष ध्यान रहे, महापुरुष माने राम कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, इनके चरणों में यदि हम प्रणाम करें तो लाभ क्या है? परिभवग्नम, हमें तो लाभ मिलता है, हमारे फैमिली को, परिवार को भी। और उसका पहला प्रमाण, एक बेटे ने भक्ति प्रणाम किया तो उसका लाभ किसके मिला? मां को। अब दूसरा प्रमाण सुनिए कि मां ने प्रणाम किया और लाभ बच्चे को मिला। भागवत भागवत है भक्तों, सारी बात भागवत में है। अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े, 5 पांडवों के ऊपर, और अंतिम ब्रह्मास्त्र पांडव बीज शून्य धरती करने के लिए, पांडव के वंश को साफ करने के लिए, पांडव का एक बच्चा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में था। आगे चलकर उनका नाम परीक्षित हुआ। तो उत्तरा के गर्भ में बालक था। उत्तरा को पता चला ब्रह्मास्त्र आ रहा है। उत्तरा दौड़ते दौड़ते आई कृष्ण के पास, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यम तो दभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण पाहि मां, मेरी रक्षा करो। कृष्ण ने कहा क्या हुआ? बोले ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है। कृष्ण ने कहा तो मेरे पास, मैं तो बांसुरी बजाने वाला ग्वाला हूं, कहो तो 1-2 सॉन्ग सुना दूं। ये ब्रह्मास्त्र को लेकर मेरे पास, तुम पांडवों के पास जाओ, पांडव योद्धा है, युद्ध करने वाले हैं। उत्तरा ने इतना ही कहा, नान्यम त्वदभयम पश्ये। कृष्ण, ये पांडव एक दूसरे को मार सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन मरे हुए को जीवन देना तो मात्र आप ही कर सकते हैं। मरे हुए को जीवित तो मात्र आप कर सकते हैं, आप मेरी रक्षा करें। उत्तरा ने प्रणाम किया, प्रार्थना की, और उत्तरा ने यहां तक कह दिया, कृष्ण मैं भले मर जाऊं, अभी द्रवती मामीश मां में गर्भो निपात्यताम, मैं भले मर जाऊं लेकिन गर्भ में मेरा जो बालक है वो बच जाए, ऐसी आपसे निवेदन है। अब वो तो बालक आराम से पेट में सोया हुआ है, उसे तो पता भी नहीं है भगवान कैसे है, कौन है, क्या है। सारी बात, सारी मेहनत, भगवान महापुरुष को प्रणाम किसने किया? उत्तरा ने। और लाभ किसको मिला? उनके बालक को, है ना। कृष्ण सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में गए और बिजली की तरह कृष्ण ने उस ब्रह्मास्त्र, यद्यपि प्रभुपाद इस श्लोक के परपोर्ट में लिखते हैं कि ब्रह्मास्त्र एटम बम की तरह होता है जिसे कोई विफल नहीं कर सकता, एक बार छूटा तो छूटा, लेकिन कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को भी नष्ट कर दिया और उत्तरा के बालक की रक्षा की। सो ध्रुव के प्रसंग में बेटे ने प्रणाम किया, मां को वैकुंठ मिला। इस प्रसंग में महापुरुष के चरणों में मां ने प्रणाम किया, बेटा बच गया। और एक प्रसंग है भागवत में, पितामह भीष्म जब सरसैया पर सोए हुए थे तो पितामह भीष्म स्तुति करते हुए कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण मेरे जैसा आतताई इस दुनिया में और कोई नहीं। कृष्ण आप जब अर्जुन की रक्षा करने के लिए उस रथ से नीचे उतरे, अपने हाथ में रथ का चक्का लेकर मेरी ओर आने लगे, तो मैंने आपके ऊपर बाण चलाए, मेरे बाणों से आपका कवच टूटा, आपके शरीर में सैकड़ों बाण लग गए, खून की धारा बहने लगी। कृष्ण मैंने आपको इतने सारे बाण मारे,
लेकिन फिर भी आज उत्तरायण के दिन जब मैं मेरा प्राण छोड़ने जा रहा हूं, तो आप बिना बुलाए चलकर मेरे पास आए मुझे दर्शन देने के लिए, ताकि मुझे आपका धाम वैकुंठ मिल जाए। कृष्ण, यदि मैं मेरी हिस्ट्री देखूं तो मैंने आपकी भक्ति नहीं की। पितामह क्या कहते हैं, मैं तो दुर्योधन के पक्ष में था, मैं तो अधर्म के पक्ष में था, इवन मैंने आपके ऊपर बाण चलाए, आप मेरे पास आए मेरा उद्धार करने के लिए, तो इसका एक ही कारण है कि मेरे पुत्र पांडवों ने आपके शरण को पकड़ कर रखा है। कहने का अर्थ यह है, परिभवघ्नम वंदे महापुरुष, महापुरुष के चरणों में प्रणाम करने से हमारा भी उद्धार, हमारे परिवार का भी उद्धार होता है। ये हुआ श्रीधर स्वामी के द्वारा उन्होंने जो मंतव्य दिया। अब आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत सुंदर कहते हैं, परिभवघ्नम का दूसरा अर्थ, इसे कहते हैं अर्थास्वादन। एक ही शब्द पर आचार्यों के मंतव्य नहीं। आप फुटबॉल या क्रिकेट देखते हैं, जब कोई सिक्स लगती है तो कोई इस एंगल से कोई कैमरा होता है, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, पांचवा एंगल। क्रिकेट के जो रसिया है उससे कितना आनंद आता है सभी एंगल से देखने में। ठीक उसी पर भागवत के जो रसिया है उसे सभी आचार्यों के एंगल से भागवत को, हालांकि सारे एंगल सही हैं? लेकिन अलग अलग एंगल से भागवत को देखना समझना, यही है रसास्वादन, और इसी से हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो चक्रवर्ती पाद ने बहुत सुंदर कहा कि परिभवघ्नम का अर्थ होता है बाह्या, मैं उनके शब्द आपको बता रहा हूं, बाह्य अभ्यंतरे शत्रुभीर्य परिभवो अनादरस्य हंति इति परिभवघ्नम। कहते हैं परिभवघ्न का अर्थ होता है कि बाह्य शत्रु और आंतरिक शत्रु का विनाश। महापुरुष के चरणों में प्रणाम करने से लाभ क्या होता है, हमारे बाहर के शत्रु जो है उनका विनाश होता है, अंदर के शत्रुओं का विनाश होता है। तो बाहर के शत्रुओं का विनाश करना ये वैष्णव का आचरण नहीं है। हम वैष्णवों की मनोवृत्ति तो ऐसी होनी चाहिए कि हमारे जो शत्रु हैं वो तो बहुत फूले फले हैं, वो तो खूब आगे बढ़े और खूब हमारी निंदा करे, क्योंकि हम कितनी माला जप करेंगे। यदि वो हमारी निंदा करेंगे तो बिना साधना किए हम पवित्र हो जाएंगे। तो बाहरी शत्रु की बात नहीं, लेकिन परिभवघ्नम, महापुरुष के चरणों में प्रणाम करने से हमारे जो आंतरिक शत्रु है उनका विनाश हो जाता है। परिभवघ्नम, आंतरिक शत्रु का विनाश। तो प्रश्न होता है आंतरिक शत्रु, भाई बाहर तो फलानी मेरी शत्रु है, फलाना मेरा शत्रु है, वो तो हम जानते हैं, अंदर भी कोई शत्रु बैठा है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन शत्रुओं को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान के साथ युद्ध बाद में करना, पहले अपने अंदर के जो शत्रु हैं उनके साथ युद्ध करो। अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य के दो सबसे बड़े शत्रु हैं, काम येष, क्रोध येष। रजोगुण समुद्भव महाशन महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। अर्जुन, इसे तुम अपना वैरी समझो, काम और क्रोध को अपना शत्रु समझो। ये दोनों हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, काम और क्रोध। और इस काम और क्रोध से मुक्त होने के लिए हमें महापुरुष भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। शिव जी, आगे ये बात विस्तार से आएगी क्योंकि इस श्लोक में भी है शिव विरंची नुतम शरणियम। लेकिन शिव जी क्या करते हैं, निरंतर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। जब राम का जन्म होता है, कृष्ण का जन्म होता है, शिव जी रूप बदल बदल कर, अंग भभूति गले मुंड माला, सूरदास जी ने लिखा ना, शेष नाग लिपटायो, और ब्रज में आते हैं और कृष्ण के चरणों को अपने मस्तक पर पधराते हैं। तो शिव जी अपने मस्तक पर कृष्ण के चरण, महापुरुष के चरणों में वंदन करते हैं। इसे क्या होता है, साक्षात कामदेव शिव जी के पास आया, शिव जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? क्योंकि वो निरंतर महापुरुष के चरणों में प्रणाम करते हैं। वही कामदेव नारद के पास आया, नारद का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि भगवान के चरणों में
वही काम की साक्षात मूर्ति इसी कलयुग की घटना कुछ समय पहले हरिदास ठाकुर के पास आई, हरिदास ठाकुर की पवित्रता को भंग करने के लिए। लेकिन महापुरुष राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करने के कारण वह तो हरिदास की पवित्रता को भंग नहीं कर पाई। वे आई थी, वो हीराबाई नाम था उसका, और उसने कहा था कि 3 दिन में ये तुम्हारा हरिदास हरिदास नहीं होगा, हीरादास बन जाएगा, मतलब मेरी शरणों में आ जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस था उस नृत्यांगना को। पहले दिन आई, दूसरे दिन आई, और तीसरे दिन हरिदास तो निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र में मग्न रहते हैं। और जो हरिदास को झुकाने के लिए आई, तीसरे दिन हरिदास की आंखें खुली तो वही हरिदास ठाकुर के चरणों में झुक गई है, क्योंकि वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। तो बड़े बड़े कामनाओं से हम मुक्त हो सकते हैं यदि भगवान, ध्रुव भी इसी का प्रमाण है कि कितनी कामना थी ध्रुव को कि मुझे बहुत बड़ा राज्य मिल जाए। लेकिन ध्रुव ने जब भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया, भगवान ने कहा जो चाहिए मांग लो, तो ध्रुव ने यही कहा, प्रभु काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम। हरिभक्ति सुहोदय प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रभु घर से तो निकला था, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम ताम प्राप्त वानदेव मुनिंद्र गुह्यम काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याञ्चे। मैं तो आपका दर्शन करके कृतार्थ हो गया, मुझे आपसे कुछ कोई वरदान नहीं चाहिए, कामनाओं से मुक्त। तो परिभवघ्नम इस श्लोक में दूसरा शब्द है। चलो जो कुछ भी हो, 4 दिन में आपको पंडित बनाकर छोड़ूंगा। आप जब समाज में जाओगे और कहोगे भाई देखो परिभवघ्नम का ये अर्थ है, इसका ये है, तो लोग कहें ये तो विद्वान काशी से सीधा आया है यहाँ पर। परिभवघ्नम तो आंतरिक शत्रु और बाह्य शत्रु दोनों का विनाश होता है। हम आंतरिक शत्रु की बात कर रहे हैं कि आंतरिक 2 शत्रु है, एक तो काम, कामनाओं से मुक्त, और दूसरा शत्रु है क्रोध। कई बार कुछ लोग कहते हैं क्रोध बड़ा आता है, क्रोध बड़ा आता है, करना कुछ नहीं है। वंदे महापुरुषते, महापुरुष के चरणों में प्रणाम करो, ये सारा क्रोध निकल जाएगा। हमारे इतिहास में बड़े बड़े प्रमाण हैं कि महापुरुष के चरणों में प्रणाम करने से बड़े बड़े क्रोधी बिल्कुल शांत हो चुके हैं। ये आंतरिक शत्रु। उड़ीसा का एक राजा हुआ करता था प्रभु जी, जिसका नाम था प्रताप रुद्र, आप सब जानते हैं, है ना। अब प्रताप रुद्र उड़ीसा के राजा, और वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के भगत। मैंने आज ही सुना इसलिए मैं भूल गया दूसरे राजा का नाम, लेकिन आप दूसरा राजा ऐसे समझ लीजिए। और एक राजा था, आप किसी को पता हो तो मुझे बता दीजिएगा। और एक राजा था जो गणेश जी का भगत था, ठीक है। तो उस राजा ने सोचा कि ये प्रताप रुद्र राजा है, क्षत्रिय है, हम भी क्षत्रिय हैं, और मेरी बेटी जवान हो चुकी है। तो एक बार राजा प्रताप रुद्र वहाँ गए थे, इस राजा के, दूसरा राजा अभी मैं नाम दे रहा हूँ उसका, दूसरे राजा के वहाँ। तो उसने कहा कि हम आपसे वादा करते हैं, मेरी बेटी का हाथ हम आपके हाथ में देते हैं, आज से मेरी बेटी और हे प्रताप रुद्र आप दोनों की मंगनी तय। एंगेजमेंट हो गया। कुछ समय के बाद हम शादी धूमधाम से करेंगे। दोनों अब प्रताप रुद्र अपने स्थान पर आ गए। अब एक दिन जगन्नाथ रथ यात्रा का दिन आया, और आप सब जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन महाराज प्रताप रुद्र झाड़ू लगाते हैं। अब देखिए झाड़ू भी 2 तरीके का होता है, एक तो ईमानदारी का झाड़ू, और दूसरा मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बड़े बड़े नेता आते हैं, जानबूझकर 2-3 कागज के कूड़े डाले जाते हैं। एक नेता यहाँ से कागज का कूड़ा वहाँ, दूसरा नेता वहाँ से वहाँ, वो एक ही कागज होता है और पूरी रथ यात्रा में वो चलता है। लेकिन राजा प्रताप रुद्र बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, ईमानदारी से जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू लगा रहे थे। अब उस दूसरे राजा के गांव से कुछ लोग आए थे रथ यात्रा में। उसने देखा कि अरे हमारे राजा की बेटी का विवाह इसके साथ तय हो रहा है, ये तो शूद्र है। झाड़ू लगाने वाला तो शूद्र माना जाता है ना, जाति वे उसमें बहुत निम्न माना जाता है। तो उसने अपने राजा को जाकर कहा कि देखो भाई,
आपकी बेटी का विवाह प्रताप रुद्र से तय किया है, लेकिन वो तो शूद्र है, वो तो झाड़ू लगाता है। अब वो ये नहीं सोच रहा था कि जगन्नाथ जी के चरणों में, बस वो तो झाड़ू लगा रहा है। कभी कभी हमारे इस्कॉन के भक्तों को भी लोग बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये भक्तों की नम्रता है। यदि उस भक्तों के बैकग्राउंड चेक करो तो करोड़ों रुपये, वो सब कुछ करने में समर्थ हैं, लेकिन भक्त की वो नम्रता होती है, उसकी मूर्खता नहीं होती है, उनकी कमजोरी नहीं होती। तो राजा प्रताप और रुद्र तो बड़े प्रतापी राजा थे, समझ नहीं पाए, और इस राजा ने पत्र भेजा कि हम हमारी बेटी का रिश्ता आपके साथ तोड़ रहे हैं। प्रताप रुद्र ने कहा कि ऐसे कैसे तोड़ रहे हैं, हमें क्या कमी है, और यदि रिश्ता टूटा, मैं जगन्नाथ जी का भक्त, जगन्नाथ जी की लाज जाएगी। अब दोनों राजा के बीच में इतनी बड़ी दुश्मनावट हो गई कि घमासान युद्ध चला, और युद्ध भी धर्म के नाम पर आ गया। ध्यान से सुनिएगा, अब युद्ध ने धर्म का रूप धारण कर लिया। बोले उड़ीसा का राजा युद्ध जीतेगा तो जगन्नाथ जी युद्ध जीते हैं, और हम हारे तो गणेश जी युद्ध हारे हैं। अब ये युद्ध धर्म पर आ गया कि युद्ध गणेश और जगन्नाथ का हो रहा है। अब एक दिन अब राजा ने निर्णय किया कि ये तारीख पक्की है, और इस तारीख को राजा प्रताप रुद्र ने निश्चय किया कि हमें उस राजा के ऊपर चढ़ाई करनी है। राजा प्रताप रुद्र अपनी पूरी सेना सुसज्जित करके बख्तर पहनकर निकल पड़े युद्ध करने, और दूसरे राजा के वहां पहुंचे तो रास्ते में ही उन्होंने देखा कि उसकी सारी सेना विध्वंस, सारी सेना मरी हुई है, और वो जो राजा है वो तड़प रहा है। प्रताप रुद्र नीचे उतरे, बोले हम तो अभी आ रहे हैं और आप लोगों को ऐसे किसने मार दिया? बोले किसने मारा? आपके 2 सैनिक आए थे और हमारी जो धुलाई की है। राजा ने कहा हमने तो कोई सैनिक नहीं भेजा। बोले आपके 2 सैनिक आकर हमको बहुत पीटे, बहुत धुलाई की। बोले थे कौन वो? बोले एक काला था और एक गोरा था। बोले लेकिन आपने उसे नाम पूछा? बोले हाँ, जब मैं मूर्छित होकर रणभूमि में गिरा और वो जब जा रहे तो मैंने कहा कि भाई नाम तो बता कर जाओ, हो कौन? तो बोले जाओ, जब हमारे राजा आएंगे तो बता देना, मेरा नाम कृष्ण है, इसका नाम बलराम है। परिभवघ्नम, महापुरुष के चरणों में वंदन प्रणाम करने से जो बाहरी शत्रु है उनका भी विनाश हो जाता है, और जो आंतरिक शत्रु है काम और क्रोध, उनका भी विनाश हो जाता है। इसलिए वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। यह है संक्षिप्त में, बड़ी संक्षिप्त में इस श्लोक के 2 शब्द की व्याख्या, जिसे हम रसास्वादन कह सकते हैं। आइए अब हम दूसरे श्लोक की ओर आगे बढ़े। सब लोग एक साथ बोलेंगे दूसरा श्लोक। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे सितराज्य लक्ष्मी। बोलिए बोलिए, त्यक्त्वा धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम मायामृगम दैत्ये सितमान्वधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे सितराज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम मायामृगम दैत्ये सितमन्वधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो अब तक हमने सुना कि महापुरुष के चरणों में प्रणाम करने से क्या फल मिलता है। पहला ध्येयम सदा, और दूसरा परिभवघ्नम। लेकिन यदि मन में प्रश्न हो कि ये महापुरुष कौन है, तो इसका उत्तर इस दूसरे श्लोक में, यानी कि इस 34वें श्लोक में, 11वां स्कंद 5वां अध्याय 34वें श्लोक में बताया गया है। आइए इसको थोड़ा सा
महापुरुष के लक्षण में कल हमने देखा, पहला लक्षण क्या है? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुर ईप्सित राज्य। ऐसी वस्तु को त्यागना जिसको त्यागना बड़ा कठिन है, और सुर ईप्सित बड़े बड़े देवता भी जिसकी इच्छा रखते हैं, ऐसे राज्य को जिसने त्यागा वो है महापुरुष। और ऐसे राज्य को त्यागा भगवान रामचंद्र ने, ऐसे मथुरा राज्य को त्यागा भगवान कृष्ण ने, ऐसे नवद्वीप मायापुर बंगाल को त्यागा श्री चैतन्य महाप्रभु ने। ये 3 महापुरुष। अब इसे आगे बढ़ें तो कल राज्य की बात हुई थी, आज कहते हैं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुर एप्सित राज्य लक्ष्मी। बीच में की लगा दीजिए, राज्य की लक्ष्मी है तो आपको इजी हो जाएगा। राज्य की लक्ष्मी को त्यागना, लक्ष्मी माने पत्नी को, जिस पत्नी को त्यागना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, देवता भी नहीं त्याग सकते, सुदुस्त्यज है, ऐसी अपनी प्राण प्रिय पत्नी को त्यागना। अब देखो, पत्नी कर्कशा हो, रात दिन झगड़ा करने वाली हो, तब तो बंदा खुद ही कोर्ट में जाकर खड़ा रहता है त्यागने के लिए। लेकिन पत्नी से पानी मांगे और दूध का गिलास ला कर दे, दिन में 1000 बार पूछे कि आप थक तो नहीं गए, आप मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। ऐसे भाग्य बहुत कम लोगों के होते हैं, लेकिन होते हैं। भारत में तो सबके ऐसे भाग्य है, विदेशों में बड़ी दारुण दशा है सबकी। मुझे तो रोना आता है कि हफ्ते में 1 बार भोजन बनता है, वो बेचारा ब्रेड खा खा कर ब्रेड जैसा सूख गया होता है, न तो चेहरे पे कोई तेज होता है, सफेद इसलिए होते हैं क्योंकि खून ही नहीं होता बेचारों में, वो ब्रेड ही भरे होते हैं। भारत में तो अच्छा है। किसी ने पूछा कि भाई आपके भारत में अच्छा पति प्राप्त करने के लिए कितने कितने व्रत हैं? आपके हिंदी में पता नहीं, गुजराती में तो बहुत व्रत होते हैं। जया पार्वती व्रत होता है, और भी बच्चियाँ कन्याएं कात्यायनी व्रत रहती हैं, बहुत सारे व्रत होता है। बोले अच्छा पति प्राप्त करने के लिए स्त्रियों के लिए, बच्ची कन्याओं के लिए कितने कितने व्रत, और भारत में अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए पुरुषों का एक भी व्रत नहीं। मतलब एक तो कोई होना चाहिए था, तो हम थोड़ा सा मेहनत करते, प्रयास करते। मतलब स्त्रियों के लिए इतने सारे व्रत अच्छा पति प्राप्त करने के लिए, और अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए पुरुषों के लिए कोई व्रत नहीं। एक विद्वान ने बहुत सुंदर कहा कि इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि हमारे देश की प्रत्येक नारी सुसंस्कृत है, ज्ञानी है, विद्वान है, समझदार है, इसलिए पतियों को कोई व्रत करने की जरूरत नहीं। 3 पत्ती खेले ना, बंद आंख, बंद पैक गेम भी यदि कोई खेले 3 एक के निकलते हैं। क्योंकि भारत में सारी स्त्रियां अच्छी है कि आंख बंद करके भी खेले तो वो बाजी मार जाएगा, लेकिन बेचारी स्त्रियों को कोई दारूडिया ना आ जाए, रात को शराब पीकर घर पर आने वाला न मिल जाए, पीटने वाला न मिले, चिल्लाने वाला मारने वाला न मिले, इसलिए बेचारी स्त्रियों के लिए बहुत सारे व्रत हमारे देश में रखे गए हैं। स्त्रियों की बड़ी महिमा भारत में गाई गई है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई आपस में परिवार में झगड़ा होता है तो ठीक है, लेकिन जो पत्नी सेवा करती हो, प्रेम करती हो, ऐसी पत्नी को त्यागना, लिखा है सुदुस्त्यज, बड़ा कठिन है। खैर आजकल तो बुरी पत्नी को त्यागना भी कठिन है भाई। जो भी है, घर पर रहो तो रोज झगड़ा होता है, लेकिन बिजनेस या किसी भी काम के लिए 1-2 दिन आउट ऑफ टाउन या सिटी चले जाओ तो तुरंत फोन करते हैं कि तुम्हारी याद आ रही है, चिंटू कैसा है, तुम कैसी हो। पत्नी भी कहती है जल्दी जल्दी आ जाओ। अब घर आने के बाद झगड़े के अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन जो भी है, ये बंधन बड़ा बड़ा भगवान ने ये ममता का बंधन बनाया है। लेकिन जो पत्नी सेवा करती है, पति पत्नी में प्रेम है, इसी पत्नी को त्यागना बड़ा कठिन है। तो
ऐसी पत्नी को जिसने त्यागा वो है महापुरुष। तो त्यक्त्वा सुदस्ते सुरईप्सित राज्य लक्ष्मी, जिसने अपनी लक्ष्मी पत्नी को त्यागा। अब राम के लिए तो, क्योंकि राम कथा सबसे पुरानी है, और जैसे राम सीधे साधे भोले भाले, उनकी कथा भी सीधी सादी है, इसलिए सब लोग परिचित हैं, सब लोग जानते हैं कि ये श्लोक सीधे राम के ऊपर जाता है। कि ऐसा कौन है इतिहास में जिसने अपने प्राण प्रिया पत्नी को त्यागा, वो है भगवान रामचंद्र। सो ये श्लोक सर्वप्रथम भगवान रामचंद्र के लिए इस्तेमाल होता है। हम लोग सुनते हैं, देखिए गोस्वामी जी ने तो साहस ही नहीं किया, वो तो लिख ही नहीं पाए सीता को छोड़ने का प्रसंग। हाँ, वाल्मीकि ऋषि ने बड़ा प्रयास करके अपने आप को संभाल कर सीता को त्यागने का प्रसंग कुछ अंशों में वाल्मीकि रामायण में लिखा। प्रसंग कुछ इस प्रकार का था भक्तों। अब देखिए इस प्रसंग में बहुत सारी मतलब कंफ्यूजन भी बहुत है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं इस प्रवचन के बाद शायद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। प्रसंग सुन लीजिए, किस पॉइंट पर सुन रहे हैं ये भी ध्यान रहे। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य की लक्ष्मी, जिसने राज्य की अपनी पत्नी को त्याग दिया वो है महापुरुष। प्रसंग कुछ ऐसा है, जब भगवान रामचंद्र अयोध्या के राजा हो गए, पहले तो ये सोचिए राम ने सीता के लिए क्या क्या किया, कितना प्रेम करते थे सीता से। राम ने सीता के लिए समुद्र पर सेतु बांधा, बंदरों के साथ मित्रता की, हजारों हजारों असुरों का वध कर दिया, लेकिन अपनी पत्नी को हासिल किया। यहां तक कि भगवान रामचंद्र का सीता से कितना प्रेम था। चित्रकूट में एक ऐसी कथा है अरण्य कांड में कि चित्रकूट में भगवान राम मंदाकिनी, गंगा की धारा बह रही थी, स्फटिक शिला पर राम और सीता जी अकेले थे, और राम ने देखा निर्जन स्थान है, पूर्ण मर्यादा में, वहां कोई नहीं था और सीता से प्रेम था, तो राम अपनी पत्नी सीता के बालों में बेणी डाल रहे थे। आप भी कभी डालिएगा, पुरुषों को कह रहा हूं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा, जब मर्यादा पुरुषोत्तम की कोई मर्यादा नहीं टूट रही है तो हम तो कलयुग के जीव हैं। राम सीता के बालों में बेणी, और इसका भी कारण रामायण में दिया गया है कि राम ने सोचा कि अब सीता का अपहरण होने वाला है, सीता का समर्पण होने की, त्याग की अब घड़ी शुरू हो रही है। तो राम का बड़ा भाव प्रेम सीता के प्रति, राम सीता के बालों में बेणी, निर्जन स्थान, कोई मर्यादा नहीं भंग हो रही थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन होता है ना कि जहां कहीं भी आनंद या सुख की बात होती है, 2-5 के पेट में तो दर्द होता ही है। ये मैंने मेरे जीवन में देखा है। 2-5 तो मुंह बिगाड़ कर ही बैठे होते कि ये सब करने की क्या जरूरत थी। आपके घर पर भी कोई अच्छा फेस्टिवल हो, उत्सव हो, सब लोग खुश हैं, लेकिन 2-5 तो मुंह बिगाड़ कर बैठे। कथाओं में भी होता है, कथाओं में कुछ लोग कैलकुलेटर लेकर बैठते हैं कि भाई ये 4-4 दिन की कथा करने की क्या जरूरत थी, और कथा में सबको भोजन खिलाने की क्या जरूरत थी, इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी। खुद पहले भोजन, वो थाली पहले हाथ में पकड़ता है, ये वही सोचता है जो पहली थाली ले रहा है। तो 2-5 ऐसे मिल जाते हैं। तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ, जब भगवान रामचंद्र सीता के बालों में बेणी डाल रहे थे, उस समय इंद्र का पुत्र जयंत वहां पर आया, और जयंत ने सोचा कि ये भगवान हो सकता है, पत्नी के बालों में बेणी डालने वाले। अब भगवान डाल रहे थे तो उसको जलने की क्या जरूरत थी, लेकिन नहीं, कुछ लोगों को बड़ा, कुछ लोग तो रिजर्व होते हैं ये काम करने के लिए, अच्छे काम में बाधा देने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा अवतार ही इसलिए हुआ है, हम लोग पैदा ही इसलिए हुए, भगवान ने मान लो कहकर ही भेजा है कि कहीं पर अच्छा काम मत होने देना। तो इंद्रपुत्र जयंत आया, और जयंत ने कौवे का रूप धारण किया कि यदि ये भगवान है तो मैं परीक्षा लूंगा। अरे भाई, वो पति पत्नी बैठे हैं, निर्जन स्थान है, अकेला वन है, और उसमें बेणी डाल रहे हैं, तुझे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कौवे का रूप धारण किया और
सीता के पास आकर सीता जी के चरणों में चोंच मारा। मां सीता के चरणों से खून की धारा बहने लगी। भगवान ने सोचा मुझे मारा होता तो जेल लेता, लेकिन मेरे भक्त को, मेरी पत्नी को मारा। रामायण में लिखा कि भगवान रामचंद्र मूर वीर मुद्रा में बैठे और अपने धनुष पर तिनके का बाण चढ़ाया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। भगवान ने मंत्र का आवाहन किया और उस तिनके के बाण को छोड़ा, और जैसे ही कमान से बाण छूटा, इंद्रपुत्र जयंत को समझ में आ गया कि यार ये तो भगवान ही है। लेकिन कमान से बाण छूटने के बाद तो सबको बुद्धि आती है। बुद्धिमान वो है जो पहले से ही समझ जाए और अपना रास्ता सुधार ले। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर दावा, चला भाजी बायस रूप पावा। कौवे का रूप धारण किया हुआ वह जयंत भागा। और जैसे दुर्वासा का प्रसंग है कि जिस जिस लोक में गया, ये जयंत भी सारे सभी लोकों में गया, लेकिन किसी ने पनाह नहीं दी। भगवान के बाण ने फिर नारद मुनि रास्ते में मिले। और कहने का अर्थ ये था, राम और सीता में बड़ा प्रेम था। जैसे राधा और कृष्ण हैं, वैसे राम और सीता है। केवल चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि दो देह, राधा और कृष्ण देह दो है, प्राण एक है। व्यवहार करने के लिए, सेवा करने के लिए ही कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, हलादिनी शक्ति ने स्वरूप धारण किया, ताकि मैं कृष्ण को आनंद दे सकूं, कृष्ण की सेवा कर सकूं। तो कृष्ण के लिए जो राधा है, वही राम के लिए सीता है। जब जब कृष्ण अवतार लेते हैं तो राधा रानी भी अवतार लेती हैं। राम के रूप में आते हैं तो राधा सीता बनकर आती हैं। तो वही दोनों आध्यात्मिक जगत के हैं। और ऐसे भगवान रामचंद्र अयोध्या के राजा बने। और एक दिन भगवान राम वेश बदलकर अपने राज्य को चेक करने जाते थे। एक दिन एक धोबी की पत्नी घर पर आने में देरी हो गई, रात बीत गई। धोबी ने अपनी पत्नी से कहा कि भाई तुम एक रात कहीं बाहर रहकर आई हो, मैं तुम्हें घर पर स्थान नहीं दूंगा। उस स्त्री ने कहा मेरी मजबूरी थी, मुझे आने में देरी हो गई, ये वो अपना बहाना दे रही थी। तब वो धोबी बोला कि मैं राम जैसा स्त्री लंपट थोड़ी ना हूं, मैं राम जैसा स्त्री में आसक्त थोड़ी ना हूं कि एक एक दो दो वर्ष तक रावण के पास रही, फिर भी राम ने स्वीकार कर लिया। यद्यपि सीता अग्नि परीक्षा दे चुकी थी, लेकिन दुनिया वालों को बोलने में क्या देरी लगती है कि मैं राम जैसा स्त्री लंपट नहीं हूं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान रामचंद्र ने सुना कि लोगों के मन में गलत भावना पैदा हो रही है, दुनिया के लोग हमारी लीला का गलत अर्थ ले रहे हैं। कहीं आने वाले समाज में कोई गड़बड़ न हो जाए, कहीं आने वाले समाज में कोई दूषण न आ जाए, इसलिए एक राजा के अधिकार से भगवान रामचंद्र ने निर्णय किया कि मैं मेरी पत्नी सीता को त्याग दूंगा। उस समय यह निर्णय एक पति का नहीं था, याद रहे, यह निर्णय एक राजा का था। चाणक्य पंडित ने नीति शास्त्र में लिखा है कि पूरे देश को बचाने के लिए एक शहर को यदि जलाना पड़े, शहर की आहुति देनी पड़े तो दे देनी चाहिए, और एक शहर को बचाने के लिए एक घर की आहुति देनी पड़े तो दे देनी चाहिए। और यहाँ तो पूरे अयोध्या को बचाना था, भगवान रामचंद्र ने अपनी प्राण प्रिय पत्नी की आहुति देने का निर्णय कर लिया। प्रसंग तो ऐसा है, भक्तों, वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है कि पहले भगवान रामचंद्र ने शत्रुघ्न को बुलाया, सबसे छोटे को, कहा कि शत्रुघ्न, ऐसे भगवान राम खड़े थे पीछे, शत्रुघ्न, भगवान राम ने कहा शत्रुघ्न, आंखों में आंसू थे लेकिन आंसू दिखाना नहीं था शत्रुघ्न को, इसलिए मुड़कर खड़े थे। शत्रुघ्न तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? बोले कल तुम्हारी भाभी को, सीता को घोर वन में लेकर जाना है और वन में ले जाकर के उसे कह देना है कि मैंने उसका त्याग कर दिया है, अब तुम अयोध्या वापस मत आना। शत्रुघ्न ने जब ये बात सुनी, भक्तों, वाल्मीकि ऋषि ने लिखा
कि इतना कहकर भगवान रामचंद्र ने कानों से सुना, धड़ाम करके आवाज आई, मुड़कर देखा तो ये बात सुनकर ही शत्रुघ्न मूर्छित हो गए। सीता को वन में छोड़ आने की बात सुनकर ही शत्रुघ्न मूर्छित हो गए। तब राम ने सोचा कि ये कार्य किसको दिया जाए। तब राम ने लक्ष्मण को बुलाया। तू मेरा छोटा भाई है और मेरी बात कभी टालता नहीं है। तुझे एक काम करना है लखन, कल अपनी मां भाभी सीता को वन में छोड़कर आना है। लक्ष्मण जी दूसरे दिन, और याद रहे सीता गर्भवती थी, उनके पेट में 2 बच्चे थे। जिस समय एक स्त्री को अपने पति की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, उसी समय लक्ष्मण जी सीता को लेकर बोले, मैं आपको एक बगीचे में सैर कराने लेकर जाता हूं। इस बहाने सीता को लेकर गए। जाते जाते घोर वन में प्रवेश किए। सीता बार बार पूछ रही हैं, लेकिन लखन बताओ हम कहां जा रहे हैं? अब इसको तो स्वप्न में भी नहीं था, हम कहां जा रहे हैं, आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं, कहां जा रहे हैं? जब घोर वन में लेकर गए तब लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और रोते हुए कहा, मां मुझे क्षमा करना, लेकिन अयोध्या ने आपको त्याग दिया है। आप विचार करो उस दिन उस स्त्री के हृदय में क्या बीती होगी। अब कवियों ने तो बहुत कुछ लिखा है कि नीचे धरती और ऊपर आकाश था और सीता के लिए चारों ओर अंधकार था। चारों ओर अंधकार था, क्योंकि सबसे प्रेम करने वाला प्राण प्रिय सीता को जो त्याग चुका था। एक बात कहूं, लक्ष्मण जी ने जब प्रणाम किया और जब चलने लगे, सीता को हुआ कि अब मेरे जीने का क्या मतलब, क्या मतलब। सीता ने सोचा कि मैं भी आत्महत्या करके मर जाऊं, लेकिन कैसे मरूं, क्योंकि मेरे पेट में 2 बालक पल रहे हैं। 2 बालक, एटलीस्ट उन बालकों के लिए तो मुझे जीना होगा। लक्ष्मण जी वापस आ गए। आपको एक विशेष हमारे देश की इस नारी की महिमा में आपको कहूं कि उस गर्भवती महिला घोर वन में अकेली, ये तो वाल्मीकि ऋषि का आश्रय मिल गया और उनके वहां पली, और उस बालकों का जन्म, प्रसव पीड़ा, उन बालकों को बड़ा करना, उनके लिए भोजन जुटाना, कितना परिश्रम उस नारी को हुआ होगा। लेकिन हमारे देश की महिमा आप सुनिए कि इतने वर्ष और इतने कष्ट बिताने के बाद भी एक पल के लिए भी सीता ने राम को दोष नहीं दिया। नहीं तो आज यदि कोई होता ना तो कोर्ट में जाकर खड़ी होती। सीता ने यही सोचा कि ये जो निर्णय है मेरे पति का नहीं है, ये निर्णय राजा का है। मेरे पति को मैं जानती हूं कि मेरा पति ये निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन क्या करें, मेरे पति राजा बनकर बैठे हैं और अपने राज को संभालने के लिए उसने अपने प्राण प्रिय अपनी पत्नी की आहुति दी है। सीता से भी ज्यादा कष्ट राम को था। सीता ये बात जानती थी। तो त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सूर ईप्सित राज्य की लक्ष्मी, अपनी पत्नी को त्याग दिया भगवान रामचंद्र ने। हमारे देश के संतों ने बहुत सुंदर भाव व्यक्त किए हैं कि राम, माना कि आप दया के सागर हो, राम हमने ये भी माना कि आप कृपा के निदान हो, राम हम ये भी स्वीकार करते हैं कि आप साक्षात भगवान हो, लेकिन आपको एक बात हमारी माननी पड़ेगी कि आप कृपा के निधान, दया के सागर और साक्षात भगवान, लेकिन एक बात हमारी माननी होगी कि आप इतने महान हो, लेकिन हमारे सीता की बराबरी नहीं कर सकते। सीता की बराबरी राम आप नहीं कर सकते। बहुत सुंदर भजन है, मैं केवल भाव आपको बता रहा हूं। एक एक बात याद कर, राम आपको क्या लगा कि आपने रावण को मारा? आपने तो रावण को मारने का मात्र यश लिया, बाकी रावण को अशोक वाटिका में हमारी सीता ने मारा। रावण जब जब सीता के पास जाता और सीता के शब्दों का ऐसा प्रहार होता, रावण अंदर से खोखरा हो गया था।
रावण की वीरता शक्ति सीता ने ही समाप्त कर दी थी। वो संत लिखते हैं कि मरे हुए को मारा, इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया राम, मरे हुए को आपने मारा। रावण को हमारी सीता ने मारा, ये आपका कोई पराक्रम नहीं है। घोर वन में एक गर्भवती नारी को आपने भेज दिया और कह दिया कि आप अयोध्या ने त्याग दिया है। कितना कष्ट दुख सहन किया, लेकिन एक बार भी आपकी कंप्लेंट नहीं की। आप दया के सागर, आप भगवान, लेकिन सीता की बराबरी नहीं कर सकते। भक्तों आप समझिए कि सीता माने कौन। यदि कोई पूछे सीता क्या है, कृष्ण को जन्म दे ऐसी मां इस धरती पर देव की हो सकती है। राम को जन्म देने वाली मां कौशल्या हो सकती है, लेकिन सीता को जन्म दे ऐसी मां ही कोई नहीं मिली। ऐसा कोई पात्र ही नहीं मिला कि सीता का जन्म करा सके, और इसलिए सीता का जन्म धरती से कराया गया। सीता कौन? पूरे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की सहन शक्ति आप एकत्रित करो और यदि मूर्तिमान रूप तैयार हो जाए, इसी का नाम है सीता। और सीता का जन्म धरती से हुआ। धरती में सबसे बड़ा गुण है दूसरों को क्षमा करने का। ये हम कथा सुन रहे ना भक्तों, ये कथा कुछ जीवन में उतारने के लिए है। हम धरती पे रहते हैं, धरती का सबसे बड़ा गुण है क्षमा, दूसरों को क्षमा करें। और इसीलिए भगवान ने इस वसुंधरा को, धरती को अपनी पत्नी बना लिया। ठीक उसी प्रकार सीता का सबसे बड़ा गुण है क्षमा करना, इसलिए राम ने उनको अपनी पत्नी बना लिया। हम भी यदि चाहे कि भगवान हमको स्वीकार करे, तो हम भी दूसरों को क्षमा करने का गुण लाए। राम का बहुत बड़ा कदम था अपने समाज को बचाने के लिए, दुर्भावना को उत्पन्न होने को रोकने के लिए, लेकिन सीता की आहुति देनी पड़ी। लेकिन सीता ने क्षमा कर दिया, सबको क्षमा कर दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, ये भगवान रामचंद्र के लिए है। अब जैसे मुझे ये बात पचती नहीं है कि चाहे जो कुछ भी हो, धोबी को बिठाकर मीटिंग करते, काउंसिल मीटिंग करते, कुछ 2-5 कारीगर बुलाते, 2-5 कुछ है उसके ऊपर, यहाँ से नहीं होता तो फॉरेन से किसी को बुलाकर इनको, या धोबी को कृष्ण ने उड़ा दिया वैसे उड़ा देते हैं ताकि वायरस आगे न बढ़े। मुझे भी ये बात नहीं पचती कि सीता की आहुति दे दी भगवान राम ने, समाज में क्या मैसेज जाएगा। तो ये आप लोगों के मन में भी होगा। अब कंफ्यूजन दूर करने की बात कर रहा हूं, ये तो हुई कथा, ठीक है। अब हमारे मन में कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान रामचंद्र ने सीता को त्याग दिया, क्यों त्यागा, ये करने की क्या जरूरत थी, ये राम ने ठीक नहीं किया। यदि जब हम ऐसा कहे कि भगवान ने ठीक नहीं किया, भगवान सब कुछ ठीक करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। अब यहाँ ठीक क्या हुआ तो सुनिए। हमारे देश में एक परंपरा है कि प्रायः कि जब भी किसी स्त्री का विवाह होता है और विवाह के बाद प्रथम बालक का जब जन्म होता है, तो प्रथम बालक के जन्म के समय वो अपने मैके जाती है। प्रायः ऐसे हमारे देश की वेदों की ये मर्यादा है कि कोई भी स्त्री जब प्रथम बालक को जन्म देती हैं तो अपने माँ बाप के पास जाती हैं, मैके जाती हैं और वहाँ पहले बालक को जन्म देती हैं। अब देवी सीता के प्रथम बालक के जन्म की घड़ी आई तो सीता के पिता कौन है? सीता की माँ धरती है, तो सीता के पिता कौन है? हिस्ट्री में यदि आप जाओगे तो ये जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सीता के पिता हैं। अब कथा इस प्रकार से है कि रावण ऋषि मुनियों से टैक्स लेता था। सभी ऋषि मुनि कहते हैं हम तो कोई ऑफिस जाते नहीं, बिजनेस करते नहीं, बोले ऑफिस नहीं जाते तो एक बोतल ब्लड दे दो, अपना खून दे दो। ऋषि मुनियों का खून लेकर टैक्स वसूल करता था रावण, और ऋषि मुनियों को क्रोध आया, श्राप दिया कि जो खून तू हमारा लिया है वही खून तेरे मृत्यु का कारण बनेगा।
रावण भयभीत हो गया, सारे ऋषि मुनियों का खून एकत्रित किया था, क्या करे? रावण ने एक घड़े में उसको बंद करके भूमि में गाड़ दिया। कई वर्षों के बाद जनकपुर के राजा जनक जब सोने के हल से खेती कर रहे थे, वह हल फंस गया और जब खुदाई करके देखी तो उस घड़े से देवी सीता का जन्म हो गया, एक कन्या का जन्म हुआ। तो धरती सीता की माँ है और ऋषि मुनि सीता के पिता है। तो जैसे हमारे देश की परंपरा है कि प्रथम बालक के जन्म के समय कोई स्त्री अपने माँ बाप के वहाँ जाती है, तो सीता के प्रथम बालक के जन्म का समय आया और भगवान ने उनके माँ बाप वाल्मीकि ऋषि के पास भेज दिया, तो इसमें क्या बुरा कर दिया? आप यही समझो कि राम ने सीता का त्याग टेम्पररी किया और अपने मई के भेजा अपने माँ बाप के पास, ताकि वह अपने बच्चे को जन्म दे सकें, जैसे हमारे देश में कोई स्त्री अपने माँ बाप के पास जाती है। यह बात समझकर हमें भगवान श्री रामचंद्र के इरादे को समझना चाहिए। तो त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, ये बात हो गया राम के लिए। अब यही बात यदि कृष्ण के लिए देखें, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुर इप्सित लक्ष्मी, कृष्ण ने भी लक्ष्मी को त्यागा। राम ने तो एक को त्यागा, कृष्ण ने हजारों को त्यागा। ब्रज में कृष्ण से प्रेम करने वाली कितनी गोपियां थी, कितनी गोपियां, असंख्य गोपियां। हमारे यहाँ कोई थोड़ा भी प्रेम करता है ना, हम तो 1 इंच भी दूर नहीं जाते हैं। और ये गोपियां तो जान न्योछावर करती थी कृष्ण पर। जैसे मछली के लिए जल ही जीवन होता है, वैसे गोपियों के लिए कृष्ण ही जीवन था। लेकिन ऐसे रात दिन सेवा करने वाली, अपना प्राण तक देने वाली गोपियों को कृष्ण छोड़कर चले गए। त्यक्त्वा, गोपियां बिलखती रह गई, रोती रह गई, तड़पती रह गई, लेकिन त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, जिसको तो कृष्ण ने त्याग दिया। और चैतन्य महाप्रभु के लिए लिया जाए तो प्रकट लीला है कि चैतन्य महाप्रभु को सन्यास लेना था, वो भी जगत का उद्धार करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पत्नी विष्णु प्रिया को त्याग दिया। विष्णु प्रिया के विषय में लिखा है कि साक्षात लक्ष्मी के समान सुंदर थी। ऐसे अपने राज्य माने घर की लक्ष्मी को, पत्नी को चैतन्य महाप्रभु ने त्याग दिया। तो राम ने सीता को, कृष्ण ने गोपियों को, चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु प्रिया अपनी पत्नी को त्यागा। ऐसे महापुरुष के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण।